दोस्तों, मोहन और सोहन दो दोस्त थे। उनको एक बार एक चॉइस दी गई कि या तो 1 करोड़ रुपए रख लो या फिर 1 रुपया रख लो 30 दिन के लिए, जो हर रोज डबल होता है। जैसे 1 का 2, 2 का 4। मोहन ने जल्दी से डिसीजन लिया और 1 करोड़ रुपए रख लिए। वहीं सोहन दूसरी चॉइस के साथ में गया और 1 रुपया रख लिया। मोहन उस पर बहुत हंसा। 7 दिन बाद सोहन के पास 64 रुपए थे। मोहन को अब भी अपना डिसीजन बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन 2 हफ्तों बाद मोहन ने सोहन से पूछा, भाई कितने पैसे बने? जवाब था 8,192 रुपए। मोहन अपने 1 करोड़ की तरफ देखकर फिर हंसा। अब आप बताइए दोस्तों कि 30 दिन के बाद रिजल्ट क्या होगा? क्या आपको भी लगता है कि मोहन प्रॉफिट में है? दोस्तों, अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि सोहन के पास महीने के 30वें दिन थे 53,68,70,912 रुपए। है ना मजे की बात? कहानी से हम सीखते हैं कि शुरुआती परिवर्तन चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आगे चल के हमेशा बड़े परिणाम देता है। और यही 1% चेंज का नियम कहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षा और आप देख रहे हैं मैजिक ऑफ 5। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हम इसी तरीके से आपको मोटिवेट करते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बेहतरीन कहानियों के जरिए ये बताऊंगी कि कैसे 1% का चेंज जिंदगी को देखने और उसे जीने का नजरिया बदल देता है। पहली कहानी। एक बार कुछ मेंढक एक जंगल से गुजर रहे थे कि तभी एक मेंढक एक गहरे खड्डे में जा गिरा। तभी सभी मेंढकों ने गड्ढे को देखा और सोचा कि ये तो बहुत गहरा है। अब ये मेंढक तो गया। गड्ढे वाला मेंढक कूद के बाहर आने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर के सारे मेंढक बोले कि भाई, कोई मतलब नहीं है इस मेहनत का, गड्ढा बहुत गहरा है, कोशिश करना बेकार है। लेकिन गड्ढे वाला मेंढक और कूदने लगा। बाहर के मेंढकों ने फिर से एक साथ चीख के कहा, दिस इज इम्पॉसिबल भाई, मान ले। अब गड्ढे वाले मेंढक ने पूरी जान लगाई और कूदकर वह गड्ढे से बाहर आ गया। अब सारे मेंढक सरप्राइज होकर उस बाहुबली मेंढक को देखने लगे कि भाई, ये इम्पॉसिबल काम तूने कैसे किया? अब मेंढक ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से एक सीनियर मेंढक बाहर आया और उसने बोला कि अरे, तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? ये मेंढक तो बहरा है। तुम सब तो इसे कह रहे थे कि यू कांट डू इट, लेकिन ये बहरा है सो इसे लगा कि यू कैन डू इट। इस कारण हर जंप पे इसने अपनी हिम्मत को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया और जैसे जैसे वो अपने जंप की लिमिट तोड़ता गया वो और भी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, वर्क इज योर मोटिवेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी को अपना वेट 10 किलो कम करना है तो अमूमन ये होता है कि 99% लोग अपना वजन कम नहीं कर पाते, क्योंकि वो 10 किलो का पैमाना लेके चलते हैं और इस दरमियान वो ये नहीं देख पाते कि वो प्रतिदिन 50 ग्राम वजन कम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा मोटिवेशन ये 50 ग्राम वजन होना चाहिए, ना कि 10 किलो। तो इस तरह एक छोटे से परिवर्तन से हमारी मोटिवेशन बनाकर हम बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगली कहानी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन आर्मी की डेंटल हेल्थ मतलब दांतों की स्थिति बहुत पुअर थी। उस टाइम तक ब्रश करने का कॉन्सेप्ट ही आया नहीं था। टूथपेस्ट बनाने वाली काफी कंपनियां थी, लेकिन लोगों में ब्रश करने की आदत ही नहीं थी। तभी अमेरिका में एक टूथपेस्ट क्रांति आई और हर इंसान अब ब्रश करने लगा। अब ये कैसे हुआ? एक्चुअली हॉपकिंस नाम के एक रिसर्चर ने एक रिसर्च की और उस समय सभी लोगों के दांतों पर एक पीली परत थी। हॉपकिंस ने विज्ञापन के द्वारा लोगों को कन्विंस किया कि अगर आप उनका टूथपेस्ट 30 दिनों तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांत मोती की तरह चमक उठेंगे। और ये टूथपेस्ट था पेप्सोडेंट। लोगों में 30 दिनों तक ब्रश करने की हैबिट डेवलप करना आसान नहीं था, लेकिन पेप्सोडेंट ने सिर्फ 2 चीजें की। पहली, अपने टूथपेस्ट में मिंट का फ्लेवर डाला और दूसरा, कंपनी ने 30 दिनों तक लोगों को फ्री में सैंपल बांटे। एक्चुअली टूथपेस्ट से आपकी पीली परत उतनी ही हटती है जितना कि एक एप्पल खाने से हटती है। इससे लोगों के दांतों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोगों को पेप्सोडेंट की उस मिंट फ्लेवर की आदत लग गई, जो ब्रश करने के बाद काफी देर तक मुंह में रहता था। और इस तरह पेप्सोडेंट की बिक्री बढ़ गई और हम आज भी उसे यूज कर रहे हैं। दोस्तों, ये है हमारा सेकंड पॉइंट, 30 डेज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहता है कि किसी भी चीज को अगर आप 30 दिनों तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है और फिर चाह के भी आप उसे कभी नहीं छोड़ पाते हैं। अब तीसरी कहानी। कैरोली हंगरी सेना के एक जवान थे। विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर्स में से थे। नेशनल गेम्स में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, जिसको देखते हुए पूरे देश को 1940 के ओलंपिक में उम्मीद थी कि कैरोली ही गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा है उसे कौन बदल सकता है। 1938 में एक दिन आर्मी कैंप में कैरोली के शूटिंग हैंड में एक ग्रेनेड फट गया। इस घटना से पूरा हंगरी गम में डूब गया। उनका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना अब बस सपना बन के रह गया था। लेकिन कैरोली ने ये ठान लिया कि वो इस परिवर्तन को अपनाएंगे। उसके बिना किसी को बताए अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी और लगभग 1 साल बाद
1939 में नेशनल गेम्स में लोगों के सामने आकर सबको सरप्राइज कर दिया। कैरोली को देखकर उनके कॉम्पिटिटर्स बोले कि तुम यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ाने आए हो, ये बहुत अच्छी बात है। तभी कैरोली बोले कि दोस्तों, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं, तुमसे कम्पीट करने आया हूँ। और उस 1939 के नेशनल गेम्स में कैरोली ने अपने लेफ्ट हैंड से गोल्ड मेडल जीतकर सबको सरप्राइज कर दिया। अब कैरोली का अगला गोल था 1940 के ओलंपिक, लेकिन 1940 में चल रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ये ओलंपिक रद्द हो गए। लेकिन कैरोली निराश नहीं हुए। अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान 1944 के ओलंपिक पे लगा दिया, लेकिन 1944 के ओलंपिक भी रद्द हो गए। सबका विश्वास अब धीरे धीरे डगमगाने लगा था, क्योंकि कैरोली की उम्र बढ़ती जा रही थी। लेकिन कैरोली का गोल तो सिर्फ ओलंपिक का गोल्ड जीतना था, और फाइनली उन्होंने 1948 के ओलंपिक में उसे पूरा कर लिया। यही नहीं दोस्तों, 1952 के ओलंपिक में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और वो गोल्ड मेडल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए जिसने एक साथ में 2 गोल्ड मेडल जीते थे। दोस्तों, ये था हमारा तीसरा पॉइंट, परिवर्तन से घबराए नहीं। ये कहानी हमें बताती है कि हम परिवर्तन से कभी नहीं घबराएं। हम उस परिवर्तन को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़े तो कुछ भी हमारे लिए नामुमकिन कभी नहीं रहेगा। अब अगली कहानी भारत के एक नौजवान की। चाहे क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो या एंटरटेनमेंट, नवजोत सिंह सिद्धू एक जाना पहचाना नाम है। वो जिस फील्ड में गए वहाँ उन्होंने हमेशा कामयाबी पाई है। लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो प्रैक्टिस को लेकर शुरुआती दौर में सीरियस बिल्कुल नहीं थे, जिसके चलते उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया था। उस जमाने के फेमस स्पोर्ट्स एडिटर राजन बाला ने सिद्धू पे एक आर्टिकल लिखा जिसका हेडिंग था सिद्धू द स्ट्रोकलेस वंडर, और यही से सिद्धू की लाइफ चेंज हो गई। उसने इस आर्टिकल को अपनी प्रैक्टिस का मोटो बना लिया। इस आर्टिकल को काट कर उन्होंने अपने कपबोर्ड पे चिपका दिया, और 4 साल लगातार विदाउट एनी ब्रेक उन्होंने सिर्फ अपनी क्रिकेट की प्रैक्टिस पे ध्यान दिया। दोस्तों, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। उनका पर डे का गोल 126 सिक्स लगाना था, जिसके कारण कई बार उनके हाथों से खून निकलने लगता था। इसलिए उन्होंने स्पेशल कॉटन के ग्लव्स भी बनाए जो उनका खून सोख लिया करते थे। लेकिन वो रुके ही नहीं, और फाइनली 1987 के वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हुआ, और उनका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग रहा। और उसी एडिटर ने इस बार एक नया आर्टिकल लिखा जिसका हेडिंग था फ्रॉम स्ट्रोकलेस वंडर टू पाम ग्रूव हीटर। इसके बाद सिद्धू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दोस्तों, ये था हमारा चौथा पॉइंट, 10,000 घंटों की प्रैक्टिस। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी काम को 10,000 घंटों तक करते हैं तो आप उस काम के महारथी बन जाते हैं। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने कई घंटे अपने काम को दिए हैं, तब जाकर आज हम उनसे इस मुकाम पर देखते हैं। सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप इन 10,000 घंटों की प्रैक्टिस को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। और लास्ट और आखिरी पॉइंट, ओनली 1% कैन चेंज योर लाइफ। कोई भी एक दिन में परफेक्ट इंसान कभी नहीं बन सकता। आप चाहे जिस फील्ड में हो, लेकिन हर दिन की 1% कोशिश आपको कामयाब बना सकती है। गोल को सीधा 100% अचीव करने की जगह अगर आप उसे 1% रोज अचीव करें तो ये आसान रहेगा। एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटी सी कोशिश जो आके जाके आपको एक बहुत बड़ा परिणाम देगी। दोस्तों, आज मैंने आपसे शेयर की है टॉम कॉर्नेल की लिखी बुक 1% फॉर्मूला की कुछ बातें, और इससे आप ये 5 बातें सीखते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आखिर में देखने के लिए धन्यवाद।